फोकस फोकस फोकस, पढ़ाई में फोकस कैसे करें, ये सारे बच्चों को सवाल आता है। मैं हूं अशफाक और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको फोकस कैसे करना है। पहली बात तो अपने हौसला को बनाए रखना है और उम्मीदें जो लगाए रखे हैं अपने मंजिल को पाने के लिए, उसको पीछे मत हटने दीजिएगा। क्योंकि उम्मीद जो मंजिल होती है ना, जो आपका मकसद होता है, जो लक्ष्य होता है, वो हमेशा आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। और आप अपना मकसद, अगर अपना हौसला और मकसद के साथ अपना हौसला बनाए रखते हो तो ये क्या फोकस सब कुछ हो सकता है ना। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डाल के बोली चल हट पगली, तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है ना। तो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो को। अगर आपके अंदर हौसला है, पढ़ने का जुनून है, जज्बा है, चाहते हैं कि हम पढ़ाई में फोकस कैसे करें, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, सर पढ़ भी रहा हूं तो फोकस नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये कैसे होगा। तो मैं बेसिकली आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपने पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है। चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। ये देखिए, पहले मैं यहां बताया हूं डिस्ट्रैक्शन। देखिए सबसे पहली बात है डिस्ट्रैक्शन। फोकस को खत्म करने के लिए कौन आता है बताओ? जब हम पढ़ने आते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन नाम का एक प्राणी आपके पास आता है और वो कई रूप में होता है। एक डिस्ट्रैक्शन होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। दो टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है। इंटरनली जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कभी ज़्यादा भोजन खा लेना, है ना, या पेट खाली है, इंटरनली कमजोरी है तो आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये हो गया इंटरनली डिस्ट्रैक्शन। तो अगर भोजन तो हर कोई खाता है आजकल, कौन नहीं खाता, हर कोई खाता है। तो भोजन खाते हैं तो इतना खाइए कि लिमिट में रहें और खाने के बाद तुरंत पढ़ने मत बैठिए। जब खाने के बाद तुरंत बैठते हो ना पढ़ने के लिए तो आपको नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। तो इतना खाओ कि आराम से वो पढ़ पाओ, ठीक है ना। और खान पान पे ध्यान दिया करो। अब आपके अंदर कमजोरी है, पढ़ रहे हैं और झुक जा रहे हैं, आपके बॉडी में खून की कमी है, पढ़ रहे हैं धूप नहीं आ जा रहा, ये होता है इंटरनली। एक्सटर्नली सबसे ज़्यादा घातक एक्सटर्नली होता है। आज हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा घातक ये हमारा मोबाइल फ़ोन बन चुका है और इसी मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो भी देख रहे हो, है ना। तो ये मोबाइल फ़ोन फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान बहुत ज़्यादा, फ़ायदा कम दे रहा, नुकसान ज़्यादा दे रहा है। इसमें क्या हो रहा कि हम जो पढ़ते हैं ना, तो फ़ोन तो खैर दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ोन पास में रखते हो तो इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, व्हाट्सएप में चले जाओगे, फ़ोन पे क्या बोलते हैं आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फेसबुक खोल लेते हो, यूट्यूब में शॉर्ट देख लेते हो, ये सब हो गया एक्सटर्नली। इसको दूर करना पड़ेगा, है ना, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो मोबाइल को साइड कर दो, हो सके मोबाइल को ऑफ कर दो। मैं आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो जब आप पढ़ने बैठो तो मोबाइल को एकदम साइड कर दो, या तो उसका इंटरनेट बंद कर दो, इतना तो कर सकते हो। इंटरनेट बंद रहेगा, सब कुछ ऑफ रहेगा। तो जब तक मोबाइल को दूर नहीं करोगे ये डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं होने वाला है और ये केवल आप ही कर सकते हो। और ये करने का जुनून कहाँ से आएगा, कैसे करें, नहीं होता है ना, क्योंकि लत जो लगा दिया है। चलिए और क्या, शांत जगह पे बैठे, बताते हैं कैसे लत को दूर करना है। शांत जगह, जब भी पढ़ने बैठते ना, ऐसा माहौल बनाए कि उस समय शांत हो। अगर घर में हम 10-15 आदमी हैं, सब हम चाचा चाची सब मिल के है घर में, तो जाहिर सी बात कहीं कोई तो होगा। तो आप ऐसा टाइम चुने पढ़ने का जहाँ पे शांत हो, और ऐसा जगह भी चुने जहाँ पे शांत हो, आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से बच सको, है ना, और आप फुल्ली डेडिकेट करके पढ़ाई कर सको। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जगह आपको चुनना है ऐसा जो शांत जगह हो। अगर जगह नहीं है तो घर वालों को समझाइए, भाई 4 महीना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मेरे को, पढ़ने दीजिए 4 महीना, आराम से हम पढ़ लेंगे, फिर पढ़ने के बाद जितना तुम ढोल बजा रहा है बजाते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये शांत जगह चुनना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक है भाई कि मैंने बोला डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करना होगा। इसका दूर करने के एक यहाँ पे मैंने लिख दिया लक्ष्य। आपका लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। जब एम बनाओगे ना कि भाई अपने जीवन का पहला एग्जाम दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम, और अगर ये मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं किया ना तो लोग क्या सोचेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, मेरी माँ बाप, मेरे पिताजी हाँ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं मेरे पे कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा नंबर लाएगा, उसको अच्छा जगह एडमिशन दिलाएंगे, नाम रोशन होगा। तो ये आपका आपके माँ बाप, आपके रिलेशन लोग आपसे उम्मीदें लाया रखे हैं, मैं भी। तो आपके अंदर क्या उम्मीद है, आपने क्या लक्ष्य बनाया कि हमको अच्छा नंबर लाना है। ये लक्ष्य ही आपको अंदर से मोटिवेट करेगा।
लक्ष्य, जब तक आपके अंदर ये लक्ष्य नहीं होगा, मोटिवेट करेगा। आप गरीब घर से बिलोंग करते हो तो आपको और बड़ा मोटिवेशन आएगा कि भाई हमारा परिवार गरीब है, हमारा माँ बाप गरीब है, हमारा दादा दादी गरीब था, लेकिन अब मेरे से जो जनरेशन आएगा वो गरीब नहीं रहेगा। इसका एक ही उपाय है, पढ़ाई। पढ़ोगे तभी या तो अच्छा जॉब करोगे या तो कोई बिजनेस करोगे, ठीक है ना। तो लक्ष्य आपका एकदम एम होना चाहिए। अभी आपका मैट्रिक में लक्ष्य होना चाहिए 450 प्लस मार्क्स का, या तो टॉपर का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करो और इसको पूरा करने के लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो थोड़े थोड़े समय के लिए हो, मतलब ऐसा नहीं कि लंबा लंबा 4-4 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर आप पढ़िएगा नहीं, एक टाइम पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, एकदम जोश में आके फिर छोड़ दीजिएगा। तो आप ना कम से कम 30-30 मिनट का टाइम बनाओ। 30 मिनट पढ़ो मैथ, 5 मिनट ब्रेक ले लो। फिर 30 मिनट पढ़ो साइंस, 5-10 मिनट ब्रेक ले लो। फिर 30 मिनट में पढ़ो सोशल, 5-10 मिनट ब्रेक। 5 से 10 मिनट लेना, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ गए और इंस्टा खोल लिए। तो ब्रेक में क्या करना, ब्रेक में मोबाइल मत चलाना भाई। ब्रेक के अगर लेने घड़ी मोबाइल चलाते हो और इंस्टाग्राम घुस गए हो तो 1 मिनट कब 1 घंटा बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए टाइम टेबल बनाओ, शॉर्ट टाइम टेबल, और उतने में आपको पढ़ाई करना, बीच में ब्रेक भी लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको टाइम टेबल पढ़ेंगे बनाएंगे तभी आप जो बेस्ट कर पाएंगे, ये आप बात को याद रखेंगे। दूसरा क्या है, हाँ आप एक्टिव रहिए, पढ़ाई ऐसा कीजिए ना कि मतलब जो पढ़े दिमाग में जाए। ऐसा नहीं कि एकदम पढ़े जा रहे 10 घंटा 12 घंटा और दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। क्या फायदा ऐसे पढ़ने से। कोई बालक कोई बालिका 3 ही घंटा 4 ही घंटा पढ़ करके बेहतरीन परफॉर्मेंस कर ले रहा, और अब 10 घंटा लगातार रात भर पढ़ रहे, 12 बजे पढ़ रहे, और पता चला दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। तो एक्टिव होकर पढ़ना है। एक्टिव होकर पढ़ने का तरीका ही कि खान पान पे तो ध्यान रखना ही रखना है, प्लस क्या है कि नोट्स बनाइए। जो आप पढ़ते हो ना उसको लिखिए। ऐसे होगा क्या होगा, एग्जाम के जब करीब आओगे ना तो आपको ना फिर दोबारा उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम से नोट्स देखो और आपको रिवीजन हो जाएगा। ये एक्टिव होकर पढ़ने का तरीका है। और जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो रिवीजन करो। आपको लगता है कि सर आपको लगता है कि हम जो सर ये स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है ना पूरा खत्म कर लिए, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, कोई फायदा नहीं होगा। एकदम लिख के ले लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में, कम समय में अच्छा से बना पाओगे। समझ आया। एक मानते एक बड़ा सा मैथ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते, बड़ा सा मैथ है, ओके, और एक बालक को लगता है हाँ ये मैथ बना लेंगे, अब बनाया जा रहा, पता चला गलती हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया था। और आपने रिवीजन किया बहुत बार। इस मैथ को आप मुश्किल से 5 मिनट नहीं 2 मिनट के अंदर बना लोगे। 2 मिनट में ये मैथ बना लोगे। अब कोई जो है बना तो लेगा, 10 मिनट लगाएगा बनाने में, टाइम वेस्ट हुआ ना। पता चला कि अभी 5 क्वेश्चन बाकी है, टाइम खत्म हो गया, कॉपी छिना रहा। यही होता है रिवीजन नहीं करने का नतीजा। तो रिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन दूसरा बालक 10 मिनट बना रहा आप 2 मिनट बनाओगे। चैलेंज है मेरा। तो रिवीजन करोगे तभी बेस्ट हो पाएगा, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल का, चाहे मैथ, किसी भी सब्जेक्ट का हो। रिवीजन बेस्ट हथियार है आपका। रिवीजन नहीं करोगे सब पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ये मेरी बात जो है ना गांठ मान लीजिए और याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी। अब रिवीजन कैसे करें सर, तो इस पर एक अलग टॉपिक बन जाएगा। मैंने बोला था कि मतलब संडे करो या डेली आधा घंटा टाइम दो रिवीजन करने का, ये जरूर आप करो। एंड नेक्स्ट ये है स्मार्ट स्टडी। अब भाई ये स्मार्ट स्टडी का होता है, आजकल सब कुछ स्मार्ट हो गया, स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट क्लास भी हो रहा है ना। स्मार्ट स्टडी क्या होता है, देखो स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि पहले आप वो सब्जेक्ट को पढ़ो जो मेन हो, जो एग्जाम के लिए हो। इतनी मोटी किताबें हैं तो क्या इतनी मोटी सवाल आती है, इतना ढेर सारा सवाल आता है? नहीं, सवाल आता है चुना हुआ, है ना। सवाल आता है, बोले सर एनसीईआरटी सवाल आता है, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में भी कुछ सवाल मुख्य सवाल है, तो आप जो है मुख्य प्रश्नों को पढ़ें। अब बोले सर मुख्य प्रश्न लाएंगे कहाँ से, आएगा कहाँ से, तो मुख्य प्रश्न आएगा क्वेश्चन बैंक से। जो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ये आपका मुख्य प्रश्न देने वाला है। इसके अलावा आपके टीचर जो होंगे अगर गेस क्वेश्चन देते हैं तो वो भी मुख्य आपका प्रश्न हो जाता है। आपके टीचर अगर गेस क्वेश्चन देते हैं तो वो भी मुख्य प्रश्न में शामिल होता है। मॉडल पेपर आप बनाओगे और मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट कैसे देंगे सर, मेरा तो कोई दोस्त है नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट कैसे देना है। वैसे अगर आप हमारे रफ्तार बैच में ज्वाइन होते हो तो यहाँ पर तो टेस्ट आपको मिल जाएगा। रफ्तार बैच का भी फी है 399 था, इसको मैंने काट के 349 कर दिया। इसमें आपको ऑल चीज़ मिल जाएगा। आइए मैं बताता हूँ आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, फिर वीडियो क्लास करेंगे। देखिए अपने मोबाइल में गूगल खोलना है, गूगल में लिखना है अपना मोबाइल में AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, जो चैनल का नाम है, यहाँ पे जाओगे। देखो मॉक एकदम फ्री बता रहा हूँ, फ्री में मॉक टेस्ट कैसे देना है। यहाँ पे आओगे, नीचे आना, नीचे एकदम सिंपल मैं जैसे बता रहा हूँ, आना नीचे आना, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन टेस्ट, क्लिक करना है यहाँ पे।
क्लिक करोगे, चलो नीचे आओगे, क्लिक करोगे, नीचे आओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेली टेस्ट होता है जो कि डेट बदलता है। यहाँ पे प्रीवियस टेस्ट, क्या टेस्ट देना चाहते हैं? साइंस का, साइंस पे क्लिक करो, देखो ध्यान से, साइंस क्लिक किए, खुल गया। चलिए साइंस में क्या पढ़ेंगे, देखो बहुत सारा टेस्ट लगा हुआ है, कौन, चलो इसको देते हैं, खोलिए, देखिए यहाँ पे ये टेस्ट गायब है क्या, चलो इसको दूसरा लेते हैं, कहीं पे कुछ कुछ गड़बड़ी होगा, चलो दूसरा खोलते हैं। देखिए इसको खोलने के बाद, खुल जा भाई जल्दी से, बच्चे मेरे वेट कर रहे हैं। देखो ये खुल गया, खुलने के बाद देखो ये अपना नाम लिखना, और देखो कितना सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करना, और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन, सबमिट करना, यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट दिखा देगा, सही कितना है, गलत कितना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट हो रहा। तो मॉक टेस्ट दोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। ओके, तो मेरी बात को याद रखिएगा, मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, मेरी बात को याद करना। पहली बात मैंने बताया था कि फ़ोन को दूर रखना है, शांत जगह पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, एम बनाना है, एम लक्ष्य रखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि मुख्य विषय पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आप जाकर के जो है एक फोकस स्टडी कर पाओगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज से इस वीडियो को मतलब इस रूल को आज से फॉलो करना शुरू कर दो, तब आपका स्टडी बेस्ट हो पाएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो दबा के लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।